हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परख 2023 स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे टीचर क्वेश्चनर यानी टीक्यू का पेपर किस तरीके का आया था। तो ये जो पेपर कराया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का UDAS कोड भरना है यहाँ पर। उसके बाद टीचर कोड यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद सैम्पल क्लास यानी किस क्लास के लिए क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो क्लास यहाँ पर जैसे मैंने 3rd भरा, आप 6th 9th कुछ भी भर सकते हैं। सैम्पल्ड सेक्शन जो भी आपको सेक्शन हो ABC तो वो भर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टॉट बाय टीचर यानी कौन सा सब्जेक्ट टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद ये सामान्य निर्देश दिए गए तो ये आप पढ़ लेना। सीधे मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। तो आप जो भी कक्षा को पढ़ाते हैं उसको आप टिक कर सकते हैं। जैसे मैं कक्षा 3 को पढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पर कक्षा 3 सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं 6 तक। तो आप जो भी विषय पढ़ाते हैं तो वो आप टिक कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिंग। केवल एक विकल्प चुने। इसमें क्या है, लिंग क्या है। तो आपका लिंग पूछा गया टीचर का। तो इसमें आप पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट कर लीजिए, अगर महिला हैं तो महिला। तो यहाँ पर पुरुष सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी उम्र क्या है। तो इसमें आप अपनी एज बताएंगे 30 वर्ष तक यानी कि अप टू 30 ईयर्स हैं, या 31 से 40 वर्ष हैं, या 41 से 50 या 50 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 30 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसको मैं पोस्ट ग्रेजुएट करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्शन नंबर 3rd। तो ये 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, आपकी उच्चतम व्यावसायिक योग्यता क्या है। तो इसमें आप जो भी योग्यता हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ। उसके क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप वर्तमान में वही विषय पढ़ा रहे हैं जो आपने अपने उच्चतम डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ा था। तो इसको हाँ कर देंगे, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास कितने वर्षों का शिक्षण अनुभव है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ 0 से 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आपकी वर्तमान रोजगार स्थिति क्या है। तो ये स्थायी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पिछले वर्ष आपने कितने सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भाग लिया। तो इसमें आप सिलेक्ट कर देंगे 1 से 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या आपके विद्यालय में सीखने के प्रतिफल दस्तावेज उपलब्ध हैं यानी लर्निंग आउटकम जो है मटेरियल है। तो इसको हाँ कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्या आपको लगता है कि सीखने के प्रतिफल दस्तावेज आपके कुछ सिद्धांतों और विचारों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आप एग्री या डिसएग्री जो भी हो तो आप सिलेक्ट कर लें। तो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 13, पिछले 12 महीनों में क्या आपने निम्नलिखित में से किसी में प्रतिभाग किया है। तो इसमें अपनी प्रतिक्रिया हाँ या नहीं में देना है। तो पहला पूछा गया, डाइट या SCRT द्वारा आयोजित व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भागीदारी। अगर हाँ तो 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो 2। B है, रुचि के विषय पर व्यक्तिगत या सहयोगात्मक सोच। तो इस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं तो 2 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद C है, BRC या CRC में औपचारिक विद्यालय प्रबंधन के भाग के रूप में मार्गदर्शन एवं या सहकर्मी अवलोकन व कोचिंग। तो इसको मैं 1 सिलेक्ट करूँगा, हाँ। D है, ब्लॉक शिक्षा शास्त्र समन्वय के सहयोग से अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के तरीके पर अपने सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में संलग्न होना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 के साथ। और E है, सीखने के प्रतिफल, तो 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्या आपने पिछले 6 महीनों में अपने SMC के सदस्यों के साथ बातचीत की है यानी कि SMC। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें आप सदस्यों के साथ बातचीत की है कि नहीं की है। तो इसको आप मैं हाँ में कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या आप अपने विद्यालय में 3 बिंदु पैमाने पर निम्नलिखित में का मूल्यांकन कैसे करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया को निम्न, मध्यम या उच्च के रूप में चिन्हित करें। पहला है शिक्षकों की कार्य संतुष्टि। तो इसमें मैं 3 के रूप में सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद शिक्षकों को विद्यालय के पाठ्यचर्या संबंधी लक्ष्यों की समझ। तो इसको मैं 3 सिलेक्ट करूँगा। क्वेश्चन
सी है विद्यार्थियों की उपलब्धि के लिए शिक्षकों की अपेक्षाएं, तो इसको भी 3 सेलेक्ट करूँगा। डी है विद्यार्थियों की उपलब्धि के लिए माता पिता का सहयोग, तो इसमें 1 सेलेक्ट करूँगा क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए अवेयर नहीं है, क्योंकि स्कूल भेजने में थोड़ा दिक्कत आती है। ई है स्कूल की गतिविधियों में माता पिता की भागीदारी, तो ये मध्यम है, इसको मैं 2 में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद प्रश्न 16 है, क्या आपको कक्षा में रहते हुए निम्नलिखित में से किसी चुनौती का अनुभव होता है? अपनी प्रतिक्रिया हाँ बड़ी चुनौती, हाँ छोटी चुनौती, नहीं में चिन्हित करें। तो बड़ी कक्षाएं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो तो ये चुनौती रहती है, इसको हाँ में सेलेक्ट करेंगे। कक्षा में अनुशासनहीनता, तो इसको मैं हाँ छोटी चुनौती है, इसको 2 में सेलेक्ट करूँगा। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, ये बड़ी चुनौती है, तो इसको मैं 1 सेलेक्ट करूँगा। ढांचागत सुविधाएं, इसको भी मैं 1 सेलेक्ट करूँगा। और शिक्षण के अलावा अन्य कार्य, तो इसको भी 1 सेलेक्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपके वर्तमान विद्यालय में प्रत्येक समस्या कितनी गंभीर है? तो अपनी प्रतिक्रिया को 1 यानी कोई समस्या नहीं, 2 छोटी मोटी समस्या, 3 गंभीर समस्या के रूप में चिन्हित करें। ए है शिक्षकों के पास पर्याप्त शिक्षण सामग्री और आपूर्ति नहीं है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ गंभीर समस्या के रूप में, यानी 3। उसके बाद काम का अधिभार, ये भी अधिक है, गंभीर समस्या है, वर्कलोड ज़्यादा है। स्कूल भवन को काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है, तो ये भी समस्या है, इसको मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ। शिक्षकों के पास पर्याप्त कार्यक्षेत्र नहीं है, तो ये छोटी मोटी समस्या है, इसको मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ। पीने के पानी की कमी, तो ये कोई समस्या नहीं है, पीने का पानी लगभग है सब जगह। बिजली की कमी, तो ये भी कोई समस्या नहीं। उसके बाद पर्याप्त शौचालय सुविधाओं का अभाव, तो ये कोई समस्या नहीं, इसको 1 सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थियों को मूल्यांकन करने में निम्नलिखित उपकरण और तकनीकों का कितनी बार उपयोग किया जाता है? तो इसमें है अपनी प्रतिक्रिया को कभी नहीं, कुछ पाठों के लिए, अधिकांश पाठों के लिए या प्रत्येक पाठ के लिए ये बताना है। मौखिक परीक्षण, तो इसका कुछ पाठों के लिए किया जाता है, तो इसको 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा, दीर्घ उत्तर और लघु उत्तर, इसके लिए अधिकांश पाठों के लिए 3 सेलेक्ट करेंगे। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, इसको भी 3 सेलेक्ट करेंगे। अवलोकन, इसको 2 सेलेक्ट करेंगे। गृहकार, इसको भी 2 सेलेक्ट करेंगे। छात्र स्व मूल्यांकन, तो इसके लिए 3 सेलेक्ट करेंगे। परियोजना कार्य, इसको 2 सेलेक्ट करेंगे। समकक्ष मूल्यांकन, इसको 4 सेलेक्ट करेंगे। और पोर्टफोलियो, इसको 3 सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 है, क्या आपके पास अपनी कक्षा में निम्नलिखित रणनीतियों को लागू करने के लिए संसाधन है? अपनी प्रतिक्रिया को इस प्रकार चिन्हित करें, बिल्कुल नहीं, कभी कभी, अधिकांश समय या सभी समय। कक्षा चर्चा, तो ये अधिकांश समय होती है, इसको 3 सेलेक्ट करेंगे। सहकर्मी और समूह सीखना, तो ये अधिकांश समय में होता है। रोल प्ले अनुकरण, ये भी अधिकांश समय होता है। परियोजना कार्य, ये कभी कभी होता है, तो इसको 2 का सिलेक्ट करेंगे। समस्या को सुलझाना, तो ये सभी समय रहता है, जब समस्या जनरेट होती है तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाए। प्रयोगशाला गतिविधियाँ, तो ये समय अधिकांश समय पर होती हैं। उसके बाद ICT समर्थित गतिविधियाँ, तो ये कभी कभी होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 20। आप निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का कितनी बार उपयोग करते हैं? प्रतिदिन या लगभग प्रत्येक दिन, सप्ताह में 1 बार या 2 बार, महीना में 1 बार या 2 बार, वर्ष में 1 बार या 2 बार, कभी नहीं या उपलब्ध नहीं। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे शिक्षक पुस्तिका, तो इसको लगभग प्रत्येक दिन यूज किया जाता है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। शैक्षिक किट, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, प्रतिदिन स्वतैयार TLM, तो सप्ताह में 1-2 बार। उसके बाद डी अन्य स्रोतों से TLM जो भी है, इसको भी 1-2 बार। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें, तो ये सप्ताह में 1 या 2 बार। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लगा आज का पेपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।